गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने 9.2 करी थी और उससे पहले मैंने आपको बेसिक ऑफ द सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था कि वॉल्यूम क्या होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारा मैंने आपको समझाया था। आप आई बटन में ये वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना, नोटिफिकेशन के साथ। आप चैनल पे जाओ, आपको 9th का ये पूरा चैप्टर फिलहाल मिल जाएगा इजीली। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। चलिए क्लास। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक गिवन है। सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया इन विच सिचुएशन, कि आपको सरफेस एरिया कौन से सिचुएशन में निकालना होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया क्या होता है कि हमने उसके चारों तरफ कोई क्लोथ लगाया है, कुछ कवर किया है, पेपर लगा दिया। इस बॉटल के ऊपर मैंने पेपर लगा दिया। दैट इज वी फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया। टू फाइंड हाउ मच कैन होल्ड, मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, उसका वॉल्यूम। तो फर्स्ट वाले का क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, उसके चारों तरफ, तो वो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेगा। कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर वो क्या कह रहा है, टू फिल द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट, इस टैंक के अंदर से मैं कितना बॉटल्स को फिल कर सकती हूँ, वो किस पर डिपेंड करेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है ना। तो सी में भी क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम। बस यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर और ये फर्स्ट वन का। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए, एक सिलेंडर ए है, चलो जी, उसका डायमीटर उसने दे दिया है 7, ठीक है। एंड हाइट इज 14, ओके, हाइट इज 14। अ सिलेंड्रिकल बी, एक बी सिलेंडर है और उसका डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर कितना दे दिया, ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, किसने बड़ा बना दिया, और उसकी हाइट छोटी दे रखी है तो मैं इसे हाइट को छोटा बना देती हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 14 उसने डायमीटर दे रखा है और हाइट कितनी दे रखी है, 7। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वाटर इज ग्रेटर, नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते बिना कैलकुलेशन के। चलिए अगर नहीं कर सकते तो कैलकुलेट करके बता देते हैं। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड कर दो, ओके, ठीक है। बोथ दी सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का करना है। चेक वेदर द सिलेंडर इज ग्रेटर, वॉल्यूम किस में ग्रेटर है, और ग्रेटर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी निकालना है। तो मैं कर्व सरफेस एरिया क्या निकालूं, वॉल्यूम निकाल देती हूँ पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितना हो जाएगा, 2 पाई क्यों लगाएंगे, नीचे वाला एरिया लेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर, और कितनी हाइट तक जा रहा है, एच। जब भी आप ये वॉल्यूम लिखेंगे ना, अपने दिमाग में यही रिपीट करना है कि नीचे के एरिया में पानी भर रहा है और कितनी हाइट तक फिल कर रहे हैं। ऐसे आपका फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 14, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे विजिबल है क्योंकि यहाँ पे हमारी इमेज भी आती है ना, मेरी पिक्चर आ रही होगी, सुंदर सी प्यारी सी भोली सी सूरत। चलिए इसमें भी हम इसमें आर की वैल्यू, मैं यहाँ पे ना पर्टिकुलर कोई आर को नेम नहीं दे रही हूँ, चलो यह कह दो 1 और ये 2, ये हाइट 1 और हाइट 2, यहाँ पे लिख देंगे R1 कितना है आपके पास, अरे ये R1 7 नहीं 7/2 है, अच्छा हुआ देख लिया, ठीक है ना, कई बार फिर गलती हो जाती है। मैं यही मिस्टेक बता रही थी प्रीवियस वाली वीडियो में और खुद इसी मिस्टेक को कर रही हूँ। तो R क्या हो जाएगा, 7/2 यानी कि R1, और R2 कितना हो जाएगा, 14/2 डैट इज 7, ठीक है। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 2 हो जाएगी 7 और हाइट 1 हो जाएगी आपकी 14, ठीक है। और यहाँ पे 22/7 और R की वैल्यू 7 का स्क्वायर यानी कि, तो 7 × 7 लिख देते हैं और इससे क्या हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 22 × 4, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल करते हैं, न्यू पे ले लेते हैं एक,
22/7, और क्या था 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट थी आपकी 14, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 1 जा और ये 11 जा, और ये 1 जा और ये 7 जा, तो 11 इंटू 7 7, यानी कि 7 7 49, है ना 49। देखो 49 की मल्टीप्लाई 22 से हो रही है और यहाँ पे 11 से, तो ऑब्वियसली बी वाला ग्रेटर है, ठीक है ना, बी ग्रेटर है। अभी हम इतना ही चलते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा दो। यहाँ पे करती हूँ, 2 2 4 9 18, और ये 8, इससे करोगे 18 और इससे करोगे तो 8, कर दो ऐड, कितना हो जाएगा 26। 8 लिखो, 7 और 2 107। अब इसकी भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, इसकी कर दो 4 9 1 1 9 4 9 4 9 13 5 5 3 9, ठीक है। ए ग्रेटर है, मतलब बी ग्रेटर है हमारे पास, वो लिख देंगे। अब उसने क्या कहा था, ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया, उसने हमें कुछ ऐसा नहीं बोला है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है या सरफेस एरिया, तो यहाँ पर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी 2πr और r प्लस h, ठीक है ना। यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, ये r1 यूज़ करना है, यहाँ भी r1 यहाँ भी r1, और ऐसी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2πr2 प्लस h2, ठीक है। इन सबको वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 और ये 7/2 7/2 प्लस 14। सिमिलरली यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, 2 इंटू 22/7, और यहाँ पे तो 7 ही थी हमारी, 7 प्लस 7, है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 44 इंटू 14, और यहाँ पर आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू, इसे मैं ऐसे लिख दूँ 3.5, है ना, और ये 14, तो हो जाएगा 22 इंटू 17.5, है ना, और ये आपका हो जाएगा, देखो इसे भी तो लिखूँ मैं 22 इंटू 28। अब देखो ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंड्रिकल, या जो भी लिखे, सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए इन वॉल्यूम as well as सरफेस एरिया, ठीक है ना। आंसर या पूरा लिख देना, ऐसे मत लिखना, पूरा लिख देना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट, ओके हाइट बतानी है आपको। क्यूबॉइड हुज बेस इज दिस, बेस दे रखा है क्यूबॉइड का, यानी कि L इंटू बी दे रखा है 108, हुज वॉल्यूम, यानी कि हमें क्या दे रखा है, बेस एरिया यहाँ पे लिख देते हैं ना, थोड़ा इतना भी वो नहीं करना चाहिए, बेस एरिया इज़ 180, और फिर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 900, है ना, यानी कि LBH 900। चलो ये यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ बताने को नहीं बचेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 900, ठीक है। LBH आपको पता है 900, और LB की वैल्यू उसने खुद ही दे दी 180, और H हमारा अब रिमेन रह जाएगा, और ये इसके अपॉन में चला जाके इसकी H की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये डिवाइड में गया 900 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, ये भी 9 के टेबल में आता है 10 जा पे, ये 2 जा पे, और ये आ जाएगी 5 इसकी हाइट, और ये सेंटीमीटर में था, सब सेंटीमीटर में था, ये भी आंसर सेंटीमीटर में। यूनिट का भी ध्यान रखना, यूनिट की वजह से भी काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स ही नहीं करते, क्वेश्चन पूरा का पूरा ही गलत हो जाता है फिर। चलिए, क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, जब भी वो डायमेंशन देगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले को हम लेंथ बोलेंगे यानी कि 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ बोलेंगे 54 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल
उसमें से क्यूब में से, अच्छा क्यूबॉइड एक बॉक्स है हमारा, ठीक है, इस तरह से इसमें से उसे क्या करना है, 6 सेंटीमीटर के क्यूब निकालने हैं, इतना इतने से वो क्यूब के बॉक्स कट करने हैं, ठीक है। हाउ मैनी बॉक्सेस, तो वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम डिवाइड बाय सिंगल का वॉल्यूम, ठीक है। चाहे तो आप सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करो, पर चाहे तो एक साथ, ठीक है। मेरी सजेशन रहेगी कि आप एक साथ करो। क्यों, जैसे ही आप कई बच्चे क्या करते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल देंगे, क्यूब का वॉल्यूम निकाल देंगे और आंसर कह देंगे, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कि क्यूबॉइड का आपने वो निकाला, ठीक है, क्यूब का निकाला, फिर नंबर ऑफ निकाले, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, उससे क्या होगा, आपका स्टेप कोई नहीं रुकेगा और पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। 2 निकाल के तुम भूल गए या तुम कुछ दिक्कत कर गए, यहाँ पे सीधा कंक्लूजन को समझो कि उसने नंबर ऑफ पूछा है, ठीक है। अगर इस बॉटल में पानी है, मैं कह रही हूँ मुझे कितने कैप, मतलब भर भर के बॉटल निकालती हूँ, ऐसे पानी खोलती हूँ और इसके अंदर पानी फिल करती हूँ और पीती हूँ, फिर पीती हूँ, तो मैं कितने कैप इसमें पी जाऊँगी। तो इसके नंबर ऑफ वॉल्यूम की तो बात हुई, टोटल वॉल्यूम को और कैप की वॉल्यूम को मैंने डिवाइड किया। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी मेक, कैन बी प्लेस, कुछ भी कहेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। भाई क्यूबॉइड तो यहाँ पे एक ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, LBH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड यानी कि A का स्क्वायर। यहाँ पे देखो LBH, L की वैल्यू 60 रखी, ठीक है, 54 रखी और 30 रखी। देखो मैं पहले अलग अलग निकालती, तुम पहले मैं मल्टीप्लाई करती, फिर कटिंग में टाइम खराब कर दी। ये यहाँ पे क्यूब आएगा, A है 6 × 6 × 6, इसकी कटिंग कर दो 5 ज़ा, इसकी कर दो 10 ज़ा, इसकी कर दो 9 ज़ा। तो कितना आ गया आपके पास, बस जो भी आएगा नंबर ऑफ आ जाएंगे, 10 × 9 × 5, 540 नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें भी हाइट बतानी है भाई, सबकी हाइट बता दो। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा होगा ऑब्वियसली, और डायमीटर भी दे रखा है। अच्छा ये मीटर में है, ध्यान रखना ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, इसे भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी अभी, ठीक है ना। और फिर हमारी हाइट भी जो है मीटर में ही आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1.54। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। नीचे के एरिया में कितना पानी भर सकते हो और कितनी हाइट तक फिल कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज रिमाइंड दैट थिंग, 1.54। अब आपको 22/7 और आपको क्या करना है, ये रेडियस दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर दे रखा है। तो हम इसे 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 1.4 मीटर वो आ गया। तो अब इसकी रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। तो रेडियस आ गई मेरे पास 0.7, पावर 2 है तो 2 बार लिख दूंगी। और हाइट मुझे फाइंड करनी है। ये यहाँ से गया 2 0, यहाँ से गई 2 0, 1 0 इसकी और 1 0 इसकी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट कट कट, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, 22 × 7 × हाइट इज इक्वल्स टू 154। ओके, नाउ हाइट की वैल्यू निकाल देंगे, इसे डिवाइड में ले जाएंगे, 22/7। अब इसे न्यू पेज पे मैं सॉल्व करती हूँ और दिस इज h इज इक्वल्स टू 154 अपॉन में 22 × 7। 11 के टेबल से चला जाएगा, 1 ज़ा 4 ज़ा, ये 2 ज़ा पे जाएगा, ये 1 ज़ा और 7 ज़ा। हाइट कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी, है ना आंसर।
बहुत इजी हो गया है। आपने अगर इसकी पहले 2 वीडियोस, इससे पहले इसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, 9.1 की, 9.2 की और बेसिक, 2 बेसिक है, तो वो भी आप अब तक देख लोगे और इसे कर लोगे। अब मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में दे रखा है, उसकी रेडियस गिवन है और लेंथ यानी कि उसकी हाइट ही गिवन है ना। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क डेट कैन बी स्टोर इन अ टैंक। तो क्या सीधा सा बात है कि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की 22/7, आर की वैल्यू उसने दे रखी है मीटर में, तो कोई टेंशन नहीं है, 1.5 इंटू 1.5 और लेंथ दे रखी है 7। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे, 22 इंटू 1.5 और 1.5। अब देखो 1.5 को मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देती हूँ, 15 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 25 और ये 1, 5 + 5 ये हो गया 10। तो मैंने कहा एक डिजिट उतारो, फिर यहाँ लिख दो 2, फिर इसे यहाँ पे चढ़ा दो 2, तो 22। 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से काउंट करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है 1s 10s 100, तो हम पॉइंट भी यहीं से काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये सारा मैं रब कर देती हूँ, और ये जब मैंने वीडियो बनाई तो आप उसी समय समझे और अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई ऐसे करके चेक करें, ठीक है, बहुत ईजी रहेगा। इसे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई अभी नहीं हम करते हैं, ये मीटर क्यूब है और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में 1 मीटर क्यूब = होता है 1000 लीटर। ये नोट कर लेना अपनी बुक के अंदर, नॉट इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी क्वेश्चन में पूछते हैं। 22 इंटू 2.25 इंटू 1000 और ये जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी मल्टीप्लाई मैं बता देती हूँ, 22 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा, 2 0 तो यहीं कन्वर्ट हो गई 0 और 3 0 लग जाएंगी और ये 2 डिजिट बाद पॉइंट और 1 0 ये आ जाएगी 2 और 5 की। अब मेरे पास बचा 2 2 5, 22 से मल्टीप्लाई करने को कर दो, 450 है ना, 450 तो आ जाएगा आपका 0 मैंने लगाई दिया है और 5 9 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, लीटर आंसर। कोई डाउट? अच्छा हाँ, विजिबल तो हो रहा है पॉइंट, इसे मैं एक बार और आंसर को लिख देती हूँ यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 49500 लीटर, ठीक है, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, हर किसी को वो डबल कर देता है, चलो ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स विल बी इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, कितने टाइम्स वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, किसका, क्यूब का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस, सरफेस इसे कहते हैं, ये वाला, ये इस वाले पोर्शन को बोलेंगे सरफेस, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6a²। लेट, यहाँ पे लिख देना लेट साइड ए, ठीक है। अब उसने कहा कि साइड को वो क्या कर देता है, डबल यानी कि 2 कर देता है, साइड को क्या किया उसने, 2a कर दिया। इफ देन सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब कितना, 6 साइड का स्क्वायर, यहाँ पे मैं साइड लिखती हूँ, चलो ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब मेरी साइड क्या है, 2a है ना, 2a का स्क्वायर इंटू 6, तो इतना है 6 इंटू 4a², तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6a²। देखो ये तो पहले भी था और अब ये 4 आया है, तो क्या हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है, एक तो पहला आंसर ये आ जाएगा, 4 टाइम्स हुआ है आंसर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसके वॉल्यूम में, ये सब विजिबल है, मैं बार बार इसलिए चेक कर लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं लिखूँ और आपको ना विजिबल हो। फिर उसके कहा हाउ मच वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, क्यूब सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, हमारे पास होता है a का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, व्हेन साइड इज
2a, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, यानी कि साइड का हमारे पास क्या है, क्यूब है, यानी कि 2a का क्यूब है। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 और a की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a क्यूब, तो कितना आ जाएगा 8 क्यूब, यानी कि 8 टाइम्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, वाटर ऑफ यूरिंग इनटू द क्यूबिकल रिसोर्स एट द, रिसोर्स वो होता है जहाँ पे पानी का बहुत सारा जलाशय नहीं होता है, जैसे डैम हो गया, या फिर हमारे घर जो पानी की टंकी आती है वो फिल्टर करके हमें देते हैं। ठीक है। एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर 60 लीटर जो है कवर हो रहा है द वॉल्यूम। लेकिन अगर उस टैंक के अंदर बात करें तो मेरे पास 108 मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है, तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर, कितने घंटों में वो फिल कर देगा उस, मतलब उस पोर्शन को जहाँ पे उसे पानी फिल करना है। 1 घंटे की बात कर रहा है ना, 1 आवर की, तो 1 मिनट है, तो इन 1 मिनट, तो पूरी बात लिखते हैं, है ना, इसे पूरा बात लिखते हैं। तो इसे यहाँ से मैं इसे रब करती हूँ, इसे कम्प्लीटली मैं लिखती हूँ, है ना। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यही लिख लो, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, इतना हो गया। इन 1 आवर, इन 1 मिनट, सबसे पहले हमें जो गिवन है, इन 1 मिनट, इन 1 आवर, 1 आवर में कितना हो जाएगा, 60 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3600 लीटर, इतना पानी वो 1 घंटे में करेगा। वॉल्यूम ऑफ उसका रिवॉल्व्स का कितना वॉल्यूम दे रखा है, 108 मीटर क्यूब, है ना। रिजर्वर्स, वॉल्यूम ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, है ना, तो 3 जीरो लग जाएगी, सीधा लीटर बन गया। अब इतना टोटल वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ आर निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ आर कैसे निकालेंगे, वही डिवाइड करके, जैसे हमने वहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब निकाले थे, नंबर ऑफ आर, या टू फिल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्स टू फिल दी कितना हो जाएगा टोटल, और आपका उसने 1 घंटे में कितना पानी फिल करा था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसे 6 से कटिंग कर दोगे, 6 जा 1 जा जाएगा, 4 शिफ्ट होएगा, 7 जा 8 जा, तो कितना आ जाएगा 180/6, इसकी कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आवर, है ना, ये 30 आवर्स आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बताना है। ओके।